बिहार की सियासी जमीन फिर से गरमाने लगी है और इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि मतदाता वर्गों को साधने की होड़ का है। जहां एक और महागठबंधन ने चुनावी अभियान की शुरुआत वोट अधिकार यात्रा से कर दी है, वहीं अब इस मुहिम को धार देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जुट गए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव का वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना कई कहानियां बयां करता है। इससे पहले अब तक बिहार में केवल राहुल गांधी ही सक्रिय दिख रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव की मौजूदगी से महागठबंधन ने ये संकेत दिया है कि वो बिहार चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग को साधने में सफल होंगे या फिर फेल होंगे। अखिलेश यादव की एंट्री से महागठबंधन को कितना फायदा मिलेगा, आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। इस यात्रा के अंतिम दिन विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। इस यात्रा की शुरुआत आज सारण से हुई और इसका अंतिम पड़ाव आरा में होगा। यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव के लिए अवध जीते अब मगध जीतने का भी नारा दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अवध के लोगों ने बीजेपी को सत्ता से हटाया है, उसी तरह अब मगध की जनता भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के फैसलों पर भी गंभीर सवाल उठाए, लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश की मौजूदगी से जातीय समीकरण बदलेगा। अखिलेश यादव के आने से क्या महागठबंधन को फायदा मिलेगा, आइए बताते हैं। अखिलेश यादव ने आखिरकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। अखिलेश यादव का ये कदम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस इलाके से वो यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने का क्षेत्र यूपी बिहार की सीमा पर बसे इलाकों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को दिखाता है। गोपालगंज यूपी के देवरिया से, जबकि सीवान सारण और भोजपुर बलिया से सटे हैं। ये वो इलाके हैं जहां रोटी बेटी का रिश्ता दशकों से चला आ रहा है और इसका प्रभाव यहां की राजनीति पर भी साफ दिखाई देता है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी पकड़ दिखाई। बलिया और देवरिया की सलेमपुर लोकसभा सीट पर सपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। ये सपा की मुस्लिम यादव पीडीए रणनीति और सवर्ण वोटरों, खासकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश को दर्शाता है। महागठबंधन के लिए अब साल 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने का मौका है। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने सीवान में 8 में से 6, सारण में 10 में से 7 और भोजपुर में 7 में से 5 सीटों पर प्रभावशाली जीत हासिल की थी। हालांकि लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में महागठबंधन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, जहां उन्हें 6 में से 4 सीटों पर हार मिली थी। अब इस यात्रा के माध्यम से महागठबंधन गोपालगंज में अपनी स्थिति सुधारने की उम्मीद कर रहा है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटर अधिकार यात्रा केवल एक राजनीतिक मार्च नहीं है, बल्कि ये एक माइक्रो मैनेजमेंट चुनावी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस और आरजेडी इस यात्रा के जरिए तैयारियों में देरी के आरोप से भी छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी चुनावी रणनीति को धार देना चाहते हैं। ऐसे में अब बिहार वोटर अधिकार यात्रा आगे चुनाव में क्या रंग लाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।